क्या उद्देश्य है। अगर आरसीएम करने के पीछे आपका उद्देश्य ठीक है तो आपका काम चलने वाला है, उद्देश्य ठीक नहीं है तो आप बहुत ही दिनों में गायब होने वाले हैं। मोटो से मोटिवेशन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा आजादी से पहले दो बच्चे ट्विंस के रूप में पैदा हुए, यानी जुड़वा बच्चे पैदा हुए एक ही बाप के, और दोनों का जन्म टाइम एक ही था, सब कुछ थे, राशि वासी लग्न नक्षत्र सब कुछ थे, नाम भी उनका सेम रखा गया, सेम राशि का नाम रखा गया। और बच्चे बंटवारा हुआ तो एक पाकिस्तान में चला गया, एक इंडिया में चला गया। दोनों पाकिस्तानी की सेना में भर्ती हुए, दोनों को अमेरिका ट्रेनिंग के लिए भेजा, कमांडो। दोनों का टीचर भी सेम, दोनों को सारे हथियार चलाना भी सिखाया, दोनों का दिमाग भी सेम, सब कुछ सेम, नंबर भी सेम। दोनों पास हो गए, दोनों, एक पाकिस्तान की सेना में भर्ती हो गया, एक भारत की सेना में भर्ती हो गया। दोनों का युद्ध चालू हुआ, दोनों ही आमने सामने आ गए भाई। अब कौन जीतेगा? इमोशनल उत्तर नहीं चाहिए, साइंटिफिक उत्तर चाहिए। बताओ कौन जीतेगा? सब कुछ से पावर ही से, दोनों आमने सामने, कौन जीतेगा? सीधा सा, जिसका उद्देश्य ठीक है वो जीतेगा, क्योंकि पावर तो दोनों के अंदर से। एक इसलिए सेना में भर्ती हुआ है कि मेरे घर का गुजारा चलेगा, सैलरी आई, और एक इसलिए भर्ती हुआ है कि मैं अपने भारत माँ की रक्षा के लिए इस कंपनी में आया हूं और मेरी माँ की आंख की तरफ आंख उठाने वालों की आंख निकाल दूंगा। अब यहाँ पर दो उद्देश्य के साथ आदमी भर्ती हुए। अब बताओ कौन जीतेगा? उद्देश्य 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 आपका मोटिव क्या है, उस मोटिव से आपका मोटिवेशन बनता है। अगर मैं दुनिया की हालत सुधार दूंगा, ऐसा मोटिवेशन है तो आप आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप सोच रहे कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, दुनिया जाए भाड़ में, तो आप भी भाड़ में जाते हो। मोटिवेशन देना और लेना दो अलग अलग सब्जेक्ट। हम ना मोटिवेशन देने का सब्जेक्ट मान लेते हैं, मोटिवेशन देने का सब्जेक्ट नहीं। यह स्टेज पर आकर लीडर आधे आधे घंटे तक बहसबाजी भाषणबाजी करेंगे, उससे कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता। मोटिवेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, और ये रोज लेना पड़ता है। भगवान के सामने हम अपने जीवन में 2 दिन भी मोटिवेट नहीं होना तो हम आत्महत्या कर दें। जैसे एक पावर बैंक होता है, पावर बैंक मतलब लीडर, मोबाइल मतलब डिस्ट्रीब्यूटर नया, तो हम क्या करते हैं, वायर निकालकर चार्ज करते हैं मोबाइल को, यानी अपनी डाउनलाइन को चार्ज करते हैं। तो क्या पावर बैंक को चार्ज होने की जरूरत नहीं? यानी प्रकृति में हर चीज को चार्ज करने की जरूरत। कोरोना में सब कुछ लूट गया था, तो सुबह सुबह आप मोबाइल खोलते थे, रामलाल भी गया, श्यामलाल भी गया, मोहनलाल भी गया, भजनलाल भी गया, तो आपको लगता था मैं कब गया, मैं भी जाने वाला हूँ क्या? क्योंकि आप बार बार अपने कान और आंख के कनेक्शन जहां डालोगे वहीं से मोटिवेशन और डिमोटिवेशन मिलेगा। ये मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग क्या है? ये मोटिवेशन का सब्जेक्ट है। और मैं बहुत बड़े इस पर रिसर्च करता हूँ। मैं बताता हूँ, अभी 1 साल पहले मैंने बहुत बड़े आईएएस अधिकारी को भिलवाड़ा में ज्वाइन कराया। मेरे मित्र थे, उनको ज्वाइन कराया। इतना शानदार पर्सनालिटी, उसको समझाया, एक बार में समझा गया, इतना बड़ा अधिकारी होते हुए ज्वाइन, और 3 महीने तक लगातार काम किया। 1 महीने 10 ज्वाइनिंग, 9 ज्वाइनिंग, 8 ज्वाइनिंग, उससे ज्वाइनिंग हर महीने आ रही, और हर महीने मीटिंग में भी आ रहा था लोगों को लेकर। मेरे भिलवाड़ा में मीटिंग होती है, इससे बड़ा ऑडिटोरियम मेरा है, इससे डबल। मेरे खुद का घर पे ही ऑडिटोरियम है, जब 600 की कैपेसिटी का। तो वहां पर हर संडे को, पहले संडे को मीटिंग होती है, सप्ताह मतलब बंद के पहले संडे को तो मीटिंग होती है। मैं कहीं बाहर था, अभी थी, मैं उस वक्त कलकत्ता में था, तो मैंने फोन किया, सर मीटिंग है संडे को, आ रहे हो ना? वो क्या कहता है, मुकेश जी इस बार माफ करो। मैंने कहा क्यों? अरे मैंने जिसको बुलाया था वो भी नहीं आ रहे हैं, और मैं आके क्या करूंगा, मैं तो पहले ही पॉजिटिव हूँ। मैं तो पहले ही पॉजिटिव हूँ। वो 3 मीटिंग में नहीं आया, अब मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो खुद डिमोटिवेट हो। तो अगर इस पावर बैंक को और मोबाइल को चार्ज रखना चाहते हो तो इसके कनेक्शन दो, आंख और कान के हमेशा पॉजिटिव लगाते हैं।
कोई आए या ना आए, मैं मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग इवेंट में आता रहूंगा। ये 4 दिन के पॉइंट क्या है? मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, इवेंट, DW और जितने भी लीडरशिप के फंक्शन है, जितने भी एकेडमी के फंक्शन है। अभी मुझे बताया कि एकेडमी का भी फंक्शन आपका यहाँ था 19 तारीख को। हाँ, तो जो भी आपके एरिया की एकेडमी का फंक्शन है, उस एकेडमी के अंदर आप जाइए। ये 4 दिन की एरिया। और अगर रोज सुबह 6:30 बजे गुरुकुल की क्लास में आप पहुंच जाते हैं, तो उस आदमी को दुनिया का कोई ताकत नेगेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि रोज सुबह उठते ही वो गुरुकुल के सेशन से क्या नया पढ़ाने वाला है, किन प्रोडक्टों की क्या ट्रेनिंग है, क्या नया सब्जेक्ट चल रहा है, वो सारी बातें सीख जाता है और उसने फिर बोला भी नेगेटिव नहीं करता। इन 6 काम में से एक काम जब तक रोज करना लो, 6 काम में से एक काम जब तक रोज करना लो, तब तक सोना नहीं। अगर ये कसम खाते हो तो दूसरा पॉइंट बताता हूँ, बाकी नहीं बताता। तैयार हैं? हाथ को अगर बोलो तैयार हैं। मीटिंग, सेमिनार, इवेंट, ट्रेनिंग, DW, एकेडमी और गुरुकुल का सेशन। कोई आए या ना आए, मैं आऊंगा, ये सोच के जाना। मेरी टीम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चार्ज मुझे होना है। मैं खुद ही डिस्चार्ज हूं तो टीम को चार्ज कर पाऊंगा? इसलिए मेरा चार्ज होना जरूरी। क्लियर? नंबर 2 सेलिब्रेशन। नंबर 2 क्या है? सेलिब्रेट अदर्स। दुनिया में सेलिब्रेशन करना सीख जाओ तो लोगों को आप जागरूक कर दोगे, लोगों की भावनाओं को जगा दोगे। शादी मतलब सेलिब्रेशन। शादी मतलब आप देखना, आपके परिवार में जब भी शादी होती है ना, तो शादी में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वो लोग होते हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। हेलो, दूल्हे का भाई, दूल्हे की बहन, दुल्हन का भाई, दुल्हन की बहन फुल एक्साइटेड, ये तैयारी करेंगे, वो करेंगे, उनकी चोरी होती है, ये ड्रेस कोड होगा, ये बिजनेस कोड होगा, ये डीजे होगा, इस तरह का साउंड होगा, इस तरह की कैटरिंग होगी, सारे वो लोग डिसाइड करेंगे। पता? क्योंकि वो शादी होते हुए देखते हैं ना, तो खुश होते हैं, अपना टाइम भी आएगा। शादियां हो रही है, तो उन्हें विश्वास हो गया कि अपना टाइम भी आएगा। सेलिब्रेशन यही काम करता है। जो भी वाइटल लेवल है उसको सेलिब्रेट, क्वालिटी को सेलिब्रेट, टेक्निकल को सेलिब्रेट, सेलिब्रेट अदर्स। जब आप सेलिब्रेट करते हैं ना, तो लोगों का विश्वास जमता है कि भाई अभी नहीं तो मेरा टाइम भी आएगा। हर महीने इतने का आ रहा है तो मेरा टाइम भी आएगा। सेलिब्रेट करेंगे भाई। ये थर्ड इज एजुकेट। मोटिवेशन, सेलिब्रेशन, एजुकेशन। अगर टीम को एजुकेट नहीं किया ना, तो टीम खत्म कर देगी। आप एजुकेट कीजिए, हर चीज डुप्लीकेट। दिमाग में एक बार भी आता है कि मैं हमेशा सीनियर दिखना चाहिए, तो समझ लो आपका बिजनेस खत्म होने वाला है। ऐसी कोई भी चीज आपको पता है जो डाउनलाइन को पता होनी चाहिए, तुरंत बताना। मुकेश कोठारी ने आज तक एक भी व्यक्ति का फॉर्म नहीं भरा है, जब फिजिकल थे कभी नहीं भरा और कभी भी नहीं भरा। आज भी हर महीने कम से कम मेरी 10 ज्वाइनिंग कस्टमर होती। एक का भी फॉर्म मैंने नहीं भरा, एक का भी। फॉर्म भरो सर, आपके पढ़ो में गलती हो जाएगी। गलती कैसे हो जाएगी? मैं खड़ा हूं ना सामने, मैं गलती होने नहीं दूंगा, भरो। अब वो सारी चीज पूछता है, सर नाम क्या कैसे लिखूं, सर ये कंटिन्यू सारे गोलों में लिख दूं क्या? मैंने कहा नहीं, स्पेस देकर रखो। अब मैं एक एक चीज की ट्रेनिंग देता हूँ। सर यहाँ पर लिखा आ रहा है प्रपोजल, प्रपोजल क्या होता है? मैं प्रपोजल समझाता हूँ। सर स्पॉन्सर, स्पॉन्सर क्या होता है? मैं स्पॉन्सर समझाता हूँ। और जब पूरा फॉर्म वो डन कर देता है ना, तो फिर किसी भी फॉर्म को भरवाने के लिए मेरे पास नहीं है। खत्म। किसी भी पिकअप सेंटर का फॉर्म मैंने नहीं भरा अभी तक, और मेरी टीम में 12,000 है, एक का नहीं भरा, क्योंकि भरता नहीं, भरना सिखाता। जो मुझे पता है, एवरीथिंग डाउनलाइन को पता चल जाना चाहिए, तभी मैं आजाद हो जाऊंगा। दुनिया के सारे बिजनेस में सीक्रेट बताओगे तो दिवालिया हो जाओगे, इस बिजनेस में सीक्रेट बताओगे तो आबाद हो जाओगे। सारे सीक्रेट डाउनलाइन को बता दो। नंबर 4 इज एप्रिसिएशन। पहला क्या था?
मोटिवेशन, दूसरा क्या था? डेलीगेशन, तीसरा क्या था? एजुकेशन, चौथा क्या था? एप्रिसिएशन। अपनी टीम को एप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को डराओगे ना तो भाग जाएंगे। एप्रिशिएट करोगे तो रास्तों पे ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आपका बच्चा 10th क्लास में 3rd डिवीजन पास हुआ, तो गुस्सा आता कि नहीं आता? बीइंग पेरेंट्स आएगा ना, गुस्सा आएगा, बहुत भयंकर गुस्सा। तो 90% लोग क्या करते हैं? पकड़ के 2-4 मार के गालियां बक के इधर उधर सारी बार जाते थे। फिर कहते हैं देख पड़ोसी की बेटी को देख, वो आई है नंबर 1। तो डैडी मैं दिन भर पड़ोसी की बेटी को देखता हूँ, मतलब फेल हो। तुम्हें तो क्या होते? हेलो, एप्रिशिएट कीजिए। 10th में 3rd डिवीजन पास होना बच्चा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि तुम्हारे मारने पीटने से सुधर जाएगा, इस गलत फहमी में मत रहना, वो बिगड़ जाएगा। इसलिए उसे मोटिवेट करना है, जो गलती होगी उसे मोटिवेट। मार्कशीट को देखो और मुस्कुराओ, ऐसा ही करना। मार्कशीट को देखो और मुस्कुराओ, और फिर धीरे से बोलो शाबाश। क्या बोलना? उल्लू के पट्टे बोलने से उल्लू आप ही हैं। क्या बोलना है? शाबाश, वेरी गुड, मजा आ गया। पूरे साल मैंने तुझे 1 सेकंड भी पढ़ते हुए नहीं देखा, फिर भी पास। अभी भी तुमने कहा साला 1 मिनट भी पढ़ता नहीं, यही तो बोला आपने। पूरे साल मैंने तुझे 1 सेकंड भी पढ़ते हुए नहीं देखा, फिर भी पास। दिमाग तो तेरे अंदर है। जो आदमी बिना पढ़े पास हो सकता है, मैं गारंटी लेता हूँ 1 घंटा भी रोज पढ़ना चालू करे तो क्लास में टॉपर बन सकता है। ऐसा करने से उसे मोटिवेट किया जा सकता है, थप्पड़ मारने से उसे मोटिवेट नहीं किया जा सकता। तो अपनी टीम के जो सदस्य हैं वो छोटी छोटी गलतियां करेंगे, छोटे छोटे चैलेंज आएंगे। कभी कभी आपके आशा के मुताबिक काम नहीं होगा, आपने 5 जैसा टारगेट दिया वो नहीं चलेगा, तो आपको उसे डराना नहीं। बड़ा आया डायमंड बनने वाला, ऐसा बनता है डायमंड, अरे 5 जगह मानिए पागलों, क्या कर रहे हो तुम? ये है जो भी चला जाएगा। इसलिए टीम को हर बात बोला जाता है शाबाश। सबको अपने अपने कंधे का, सबके पड़ोसी कंधे पे रखो, लेडी के कंधे पे रखो। बोलो मेरे साथ बोलेंगे, रखो भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहन कंधे पे हाथ रखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कर सकते कंधे पे, मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, क्यों? शाबाश, वेरी गुड, धमाका हो गया। ये वर्ड को रट लो, ये शब्दों को रट लो, जितना जल्दी रटोगे उतना जल्दी फायदा होगा। मेरी स्टोरी सुना रहा हूँ मैं आपको, जब फर्स्ट एनिवर्सरी 8 से 3 रोटी एचओ में से 1 रोटी एचओ में, उससे पहले मैं कभी माइक पे बोला ही नहीं। एनिवर्सरी का पहला फंक्शन टाउन हॉल भिलवाड़ा 15 अगस्त 2001। मेरी ड्यूटी लगी थी गेट पर पास चेक करने में। सीनियर की ड्यूटी उसी समय ऐसे ले रखती, तो मेरे पास चेक करने के, सबका पास चेक करके अंदर आना है, तभी एक आदमी मेरे पास आया, सर आपको किसी चौधरी स्टेज पे बुला रहे। पसीना पसीना आ गया, मैं बोल के तो गुस्सा, तो बीसी चौधरी ने कहा क्या माहौल बना रखा था, सब मुझे घूर के दे। मैं देखता हूँ यार मैंने क्या गलती कर दी है, और मुझे बुला लिया और सब मुझे ही देख रहे हैं, क्या गड़बड़ हुई मेरे से? मैं बड़ा परेशान। तभी बीसी चौधरी मेरे सामने आती टीचर, अब आपके सामने आ रहा है यंग डायनेमिक लड़का 27 साल का मुकेश कोठारी, जिसने पहले मैंने रोटी एचओ करके शानदार रिपोर्ट बनाया है। अब आपको ये समझाएंगे कि रोटी में कैसे पहुंचा जाता है। और सीधा भाई मेरे हाथ में, और बाप रे ऐसा लगता है जैसे सांप फेंक दिया मेरे ऊपर, और ये वो हिले सामने नीचे जब हिले, कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या करा मेरे साथ। और अब मैं बोलना चाहूँ, भगवान कसम में मुझे अपना नाम ही भूल गया, और टोटल 30 सेकंड बोला हूँगा मैं, और मुझे खुद को पता नहीं मैं क्या बोला, और नीचे वालों को भी पता नहीं कि उनको क्या बोला। और मैं ऐसे दौड़ के भाग के आया जैसे किसने बम रख दिया उस स्टेज पर। मैं यूं नीचे आया, बीच छावड़ा जी ने मुझे गले से लगा,
टाइट पकड़ा और कंधे पे हाथ मार के बोला शाबाश शाबाश। तो मैंने बीसी सर को बोला, सर मैं ठीक बोला क्या? तो बीसी सर ने बोला, जो तूने बोला हमने सुना ही नहीं, हमने तो ये देखा कि 30 सेकंड टिक गया, अब ये जिंदगी भर टिक जाएगा। जो तारीफ है वो तारीफ करो, बुराई करने की जरूरत नहीं है। और बीसी चावड़ा जी ने सवाल बोल दिया तो मुकेश चौधरी बोलना सीख गया। अगर वो उस मुझे रखते हैं पागल आदमी, इतनी सी प्रैक्टिस करके जा सकता था, 30 सेकंड मुझे पता ही उस बिजनेस में ही। इसलिए टीम को बार बार बोलना पड़ेगा शाबाश। क्या बोलना पड़ेगा? बोलो शाबाश शाबाश शाबाश। पहला क्या था? दूसरा क्या था? एजुकेशन। तीसरा क्या था? सेलिब्रेशन। चौथा क्या था? एप्रिसिएशन। नंबर 5 इज डेमोन्स्ट्रेशन। जो है उसको बताओ, क्योंकि दुनिया को सपना नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो। आपके अंदर बदलाव आया है तो दुनिया को बताओ, क्योंकि दुनिया को सपना नहीं आया है कि आपके अंदर क्या हुआ है। अगर आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते तो लोग प्रेरित होंगे ही नहीं। इसलिए दुनिया के सारे धर्मशालाओं और मंदिर में उस रूम को बनाने वाले का नाम एक पट्टिका पे लिखा जाता है। इस भवन का निर्माण फलाने फलाने से उनके दादाजी और पोतो जी का नाम 51,000 रुपए से प्रेम भेंट किए, जिसकी वजह से मकान बना। ये लिखा जाता है कि नहीं लिखा?